अस्सलाम वालेकुम। विरासत.com के प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद। बड़ा इंटरेस्टिंग सा थंबनेल है और रूडन इंक्लिव के हवाले से है कि क्या रूडन इंक्लिव को नया ब्लॉक लॉन्च करना चाहिए था या नहीं। कुछ क्लाइंट्स थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपने अब इस पर वीडियो लाजमी बनानी है और अपनी हकाइक सामने रखकर आपने वीडियो को मद्देनज़र रखते हुए आपने वीडियो में अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। तो मैंने सोचा कि मैं फिर अपनी जो यानी कि हकाइक हैं उनके सामने उनके सामने रखूं और फिर उनको डिस्कस करूं। देखिए जी, 2-3 एस्पेक्ट होते हैं इस टाइम। मैं पहले यानी कि ना पहलू पे बात करूं कि वो है कि एंड यूज़र के लिहाज से। एंड यूज़र इस टाइम क्या सोच रहा है कि जनरल ब्लॉक सेल हुआ, कम प्लॉट हैं, ज़्यादा प्लॉट हैं, जनरल ब्लॉक यानी कि ना सेल हुआ, वो अभी तक पोजीशन में अभी तक अवेलेबल नहीं है। क्लाइंट के एंड से बात कर रहा हूँ। नंबर 2, एग्जेक्टिव ब्लॉक सेल होता है। एग्जेक्टिव ब्लॉक में 2 बैलेटिंग हो चुकी हैं, तीसरी बैलेटिंग के अब नेक्स्ट अनाउंसमेंट होगी, तो उसमें भी प्लॉट अभी ऑन ग्राउंड नहीं है। तीसरा ये है कि जो ओवरसीज ब्लॉक अब नया लॉन्च कर दिया गया है। तो ये सब सिनेरियो के अंदर अब एंड यूज़र यही सोच रहा है कि यार जब जनरल अवेलेबल नहीं हुआ, ऑन ग्राउंड कब्जा नहीं मिला, जब एग्जेक्टिव अवेलेबल नहीं हुआ तो ओवरसीज बनता नहीं था। ये तो हो गया एक एस्पेक्ट। मैं अब आपसे बात करता हूँ इन्वेस्टर्स और डीलर के लिहाज से बात, क्योंकि वो बात ओपनली करेंगे कि जितना आप यानी कि ना हमें किसी की फेवर नहीं चाहिए, हमें किसी की साइड नहीं लेनी। मेन चीज़ है कि जो हकाइक है वो सामने रखनी है। डीलर्स के लिहाज से डीलर्स भी अगर एंड यूज़र के ऊपर फोकस करके ये सोचते हैं तो वाकई वो ये सोचते थे कि अभी सोसाइटी को इसमें अपनी वर्किंग को ऑन करना है और चीज़ों को लेके चलना है। लेकिन सोसाइटी ने क्योंकि LOP ली है और फेज़ यानी कि ना जो 2 है उनका उस एरिया के लिए जो चक्री साइड पर है जहाँ पर ओवरसीज आ रहा है, तो डेफिनेटली फिर उनको कुछ यानी कि ना मार्केट में लेकर आना ही था, क्योंकि उन्होंने चीज़ों को आगे चलाना है। तो डीलर के लिहाज से भी 50-50 है कि कुछ डीलर्स का ये राय थी कि उनको नहीं निकालना चाहिए, कुछ डीलर्स ने कहा कि चले उन्होंने निकाल लिया है तो हम सोसाइटी की जो हिकमत अमली है उस पर उसको लब्बैक कहते हैं। अब आ जाता है तीसरा एस्पेक्ट, सोसाइटी के लिहाज से। देखें, सोसाइटी के लिहाज से, क्योंकि सोसाइटी का प्लान एक दिन का नहीं होता, 4 साल का नहीं होता, 10 साल का नहीं होता, लॉन्ग टाइम प्लानिंग होती है। वो लॉन्ग टाइम में चीज़ों को देख रहे होते हैं कि लॉन्ग टाइम के अंदर उन्होंने ऐसी ऐसी जगहों पर अपने आपको लॉन्च करना होता है कि जहाँ से उन्होंने एरियाज़ को कवर भी करना होता है, जहाँ से उन्होंने एरियाज़ को कवर करके अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को मज़ीद एक्सपेंड भी करना होता है, स्केलेबल भी करना होता है और अपने इन्वेस्टर्स, अपने क्लाइंट्स को महफूज भी करना होता है। तो अभी आप देखें कि अडाला रोड पर फ्रंट आ गया, चक्री रोड पर फ्रंट आ गया, तो बैक से अगर जैसे ये लैंड अपनी टारगेट्स कंप्लीट कर लेते हैं बतौर इनके कि इन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द विजिट भी होगा, तो जब वो पूरा पैच कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक अच्छा इन्वायरमेंट बन जाएगा कि 2 फ्रंट इनको लग रहे होंगे, चक्री से भी अडाला से भी। अब सोसाइटी क्योंकि लॉन्ग टाइम प्लानिंग के साथ आती है, तो सोसाइटी का एक्सपेक्ट ये है कि भाई हमने LOP लिया है, LOP के बाद अब हम NOC की तरफ भी जा रहे होंगे, तो हमें अभी उन्होंने ऑफ़र भी दे दी कि यार अगर आपको ऑन मैप चाहिए तब भी हाजिर हैं, आपको ऑन मैप ऑन ग्राउंड चाहिए, पोजीशन में चाहिए तब भी हाजिर हैं, आपको जस्ट बुकिंग करानी है तब भी हाजिर हैं। तो ये एक अच्छी ऑफ़र है ब्लू यानी कि ना ब्लू वर्ल्ड सिटी के और कैपिटल स्मार्ट सिटी के बाद अगर तीसरा प्रोजेक्ट यानी कि ना देखा जाए तो इस एरिया के अंदर अडाला चक्री के अंदर तो ये था। अब फैसल टाउन भी आ गया है, मल्टी गार्डन भी आ गया है, यानी कि ना बाकी और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो भाग भी गए हैं, लेकिन ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो इन 2 प्रोजेक्ट के साथ साथ उस टाइम से टिका हुआ है और काम कर रहा है मार्केट के अंदर और अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है और इन हालात के अंदर अपने आप को सर्वाइवल पोजीशन में रख रहा है, क्योंकि डेफिनेटली सोसाइटी को बजट भी चाहिए, सोसाइटी ने डेवलपमेंट्स भी करनी है, लैंड भी बाय करनी है। डेफिनेटली जब वो डेवलपमेंट कर रही होती है तो उसने लैंड भी बाइंग करनी होती है, तो लैंड बाइंग कर रही है तो उसने अपने एक्सपेंस को भी मैनेज करना होता है। तो डेफिनेटली उनको चाहिए होता है कि उनके पास आगे इनकम के रिसोर्सेज जनरेट होना शुरू हो जाए। उनको भी नज़र आ रहा है कि ओवरसीज जो ब्लॉक है अभी फौरी सेल नहीं होगा, इसको टाइम लगेगा, तो जब तक इसको टाइम लगना है तो रिसोर्सेज और भी जनरेट होना शुरू हो जाएंगे और इसको एक टाइम फ्रेम गुजरेगा। तो अगर तीनों एस्पेक्ट से देखा जाए, तो अगर तीनों लोग एंड यूज़र भी, डीलर भी और सोसाइटी भी एक
एक पेज पर बैठे तो उनको आपस में अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि क्लाइंट क्यों ये बात कर रहा है, डीलर क्यों बात कर रहा है, डीलर क्यों 50-50 के आर्गूमेंट्स दे रहा है और सोसाइटी ने इसको लॉन्च करने की वजह क्या है। तो तीनों की अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं मिल सकती है और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक दूसरे की नीड को समझ सकते हैं कि एक सोसाइटी ने अगर काम करना है तो उसने अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना है, यानी कि ना बढ़ाकर और स्केलेबल करना है, अपने इन्वेस्टर्स अपने डीलर्स को महफूज भी करना है। क्योंकि एक डीलर्स को, एक क्लाइंट को ये नहीं पता होता कि जब उसने इन्वेस्टमेंट कर ली उसने तो जस्ट उसकी एंगेजमेंट 1 2 3 4 प्लॉट्स की तरफ है, लेकिन सोसाइटी की एंगेजमेंट 20,000 25,000 प्लॉट की तरफ होती है। तो जब वो इतने लेवल के ऊपर अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, मैं कहता हूँ कि 20-25,000 प्लॉट भी ना हो, आपके 7,000 या 10,000 प्लॉट हो, फिर भी आपको एक बड़े लेवल पर लैंड की बाइंग एक्सपेंस को कंट्रोल करना, चीज़ों को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। बड़ी डिटेल में ये थोड़ी सी मैंने चला गया हूँ और वीडियो को लंबा कर दिया। प्लान यही था कि छोटी सी वीडियो रखूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें, लेकिन कुछ चीज़ें दिमाग में आ रही थी तो डिस्कस भी हुई हैं 2 3 4 लोगों के साथ, क्लाइंट्स के साथ, सोसाइटी की मैनेजमेंट के साथ। तो मैंने कहा एक मिलजुल कर सारा आपको एक कुलिया बता दूं कि यार अगर तीनों एक पेज पे बैठे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की नीड को सोसाइटी भी समझ सकती है कि क्लाइंट क्यों बात कर रहा है, क्लाइंट भी समझ सकता है सोसाइटी क्यों बात कर रही है। तो ये सारी एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को मैच कर सकते हैं। तो अगेन अगर सोसाइटी ने एक्सपेंड करना है, अपने आप को स्केलेबल करना है, अपने एक्सपेंडिचर को आने वाले टाइम में लुक आफ्टर करना है और उसको आके मज़ीद लेके चलना है और दोनों एरियाज़ में फ्रंट और बैक, चक्री और अडाला दोनों की तरफ से एक तरह का फ्रंट बन जाएगा, तो ये फिर एक पॉजिटिव साइन भी होगा। हमायत हम किसी की नहीं कर रहे, हम हकाइक रख रहे हैं कि क्लाइंट की तरफ से क्या फीडबैक आ रहा है, डीलर की तरफ से क्या फीडबैक आ रहा है और सोसाइटी की तरफ से क्या फीडबैक आ रहा है। आपकी देखने वालों की तरफ से कोई भी ऐसा फीडबैक जो आप देना चाहें, आप कमेंट्स के अंदर मेंशन करें ताकि हम आने वाले वीडियो में उसके ऊपर काम करके आपको अपडेट कर सकें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।